दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व के साथ धार्मिक महत्व भी बहुत होता है। ग्रहण को ज्योतिष में अशुभ घटना में गिना जाता है। यही कारण है कि इस दौरान पूजा पाठ व शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य जो है वो पीड़ित हो जाते हैं, जिस कारण सूर्य की शुभता में जो है वो कमी आ जाती है। दुनिया भर में सूर्य ग्रहण को बड़ी खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत होता है। ग्रहण को ज्योतिष में अशुभ घटना में गिना जाता है। यही कारण है कि इस दौरान पूजा पाठ व शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव पीड़ित हो जाते हैं, जिसके चलते सूर्य की जो शुभता है उसमें कमी आ जाती है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कब है, क्या ये ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो क्या गर्भवती महिलाओं को सावधानियां जो है वो रखने की जरूरत पड़ेगी, क्या कहते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र, इसका सूतक जो है वो मान्य होगा या नहीं होगा। ग्रहण के समय आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना होगा और कौन से काम आपको करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। अगर गर्भवती हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी ना स्किप करें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर प्रेग्नेंट महिला तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि अनजाने में वह कोई गलती ना कर सके। तो दोस्तों चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए जानते हैं सूर्य की तिथि, समय और प्रभाव के बारे में। दोस्तों, साल 2021 का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 शनिवार के दिन लगेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर यह ग्रहण लगने वाला है। 4 दिसंबर 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण है जो वो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन इसका सूतक जो है वो मान्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पूर्ण ग्रहण होने पर ही सूतक काल मान्य होता है। आंशिक या फिर उपछाया होने पर सूतक का जो है वो नियमों का पालन नहीं किया जाता है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर यानी शनिवार सुबह 10:59 पर शुरू होगा और दोपहर 3:07 पर यह समाप्त हो जाएगा। कहाँ दिखेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण? दोस्तों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। इस ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन दोस्तों गर्भवती महिलाओं को जरूर ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों का मानना है जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी, पूरा अंतरिक्ष प्रभावित होता है, क्योंकि सूर्य एक ही है। अगर सूर्य पे ग्रहण लगा है तो इसका मतलब हर जीव जंतु, हर मानव जाति प्रभावित होगी। जहाँ जहाँ पर सूर्य दिखाई देगा वहाँ वहाँ सूर्य ग्रहण होगा और गर्भवती महिलाओं को उसके नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी सुनसान जगह से बिल्कुल भी नहीं गुजरे, क्योंकि इस समय नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो अत्यंत प्रभावी हो जाती हैं। और दोस्तों सूर्य ग्रहण शुरू होते ही आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। सूर्य ग्रहण को खाली आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण के समय भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मूर्तियां दूषित हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को खाना पकाने जो भी चीजें हैं वो वाले काम नहीं करने चाहिए और ना ही सुई धागे का प्रयोग उन्हें करना चाहिए। दोस्तों, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, ग्रहण को कहीं से भी शुद्ध नहीं माना जाता है। धरती पर यह अशुभ समय होता है। धरती पर जितने भी जीव जंतु, जो भी प्रकृति है, सबके लिए अशुभ माना जाता है। ठीक दोस्तों, भारत में गर्भवती महिलाओं को क्यों इसकी सावधानियां करनी होंगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूर्य दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि कई बार होता है सूर्य ग्रहण लगता है लेकिन रात का समय होता है, तो ऐसे में आपको नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार चंद्र ग्रहण लगता है लेकिन दिन का समय होता है, तो ऐसे में चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे में आपको ग्रहण की सावधानियां करने की जरूरत नहीं होती है, फिर चाहे आप प्रेग्नेंट क्यों ना हो। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है, चाहे भारत में नहीं है लेकिन सूर्य दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आपको सावधानियां जरूर करनी चाहिए ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। दोस्तों, क्योंकि इस ग्रहण की जो टाइमिंग है 10:59 से ये शुरू हो रहा है सुबह के और दिन के 3:07 पर यह समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में जहाँ जहाँ पर सूर्य दिखाई देगा वहाँ वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ऐसे कमरे में रहना है जहाँ पर ग्रहण की किरणें यानी
जो सूर्य की किरणें हैं वो आप तक ना पहुंचे, और मंत्रों का जाप करें। आप जिस गॉड पे बिलीव करती हैं, जिस भगवान पे विश्वास करती हैं, उसका स्मरण करें। लेकिन ये सब आपको मंदिर पे बैठकर नहीं करना है, मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मंदिर में इस समय पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है, मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है। अगर आप इस समय भगवान की मूर्तियों को छूते हैं तो वो दूषित हो जाती हैं। इसलिए मन में ही आप स्मरण करें, जिस कमरे में बैठे हैं वहां पर ही भगवान का स्मरण करें। हमारे देव इस समय संकट में होते हैं, उन्हें राहु ग्रस्त कर लेता है, इसलिए सूर्य देव की रक्षा के लिए गायत्री मंत्र या फिर सूर्य मंत्र का जाप करें। अब आप बोलते हैं मैम हमें सूर्य मंत्र नहीं पता है, तो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस है सूर्य मंत्र की, उसे लगाकर आप अपने पास रख लें। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको श्रेष्ठ फल ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। और इस समय नुकीली चीज़ें जैसे पेन, पेंसिल, सुई, सिलाई, बुनाई, काटना, छूना, चाकू का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। और घर से आपको बाहर नहीं जाना है। अगर वॉशरूम घर के बाहर है तो इस समय घर के अंदर ही कोई जुगाड़ कर ले। अब बहुत सी वीडियोस आप देखते हैं, बोलते हैं कि वॉशरूम घर से बाहर है तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लें। आप चाहे शरीर को पूरी तरह से ढक लेंगे तो भी जो सूर्य की किरणें हैं वो आप पर पड़ेंगी ही पड़ेंगी। इसलिए प्लीज घर से बाहर मत निकले, घर के अंदर ही कोई जुगाड़ कर ले। वॉशरूम का इस्तेमाल आप घर के अंदर ही करें, बाहर मत जाएं। घर पर ही यूरिन या पॉटी आ रही है तो घर पे ही कोई ना कोई घरेलू जुगाड़ करके आप यूरिन और पॉटी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण की किरणों से आपको बहुत ज़्यादा परहेज करना है। ग्रहण की किरणें आप पे डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इस समय अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर घर पर किसी कोने में टांग दें। घर पर जिस कमरे में आप हैं आपको उसी कोने में टांग दें कील के साथ। ध्यान रहे ये धागा सीधा रहे, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आप सैलो टेप लेकर इसे पूरी तरह से चिपका लें ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और सूर्य ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल जरूर रखें। ये नारियल सूखा होना चाहिए, जो पूजा में इस्तेमाल होता है वही नारियल आपको अपने पास रखना है। ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हैं ग्रहण के समय, अगर आपसे कोई अनजाने में गलती भी हो जाती है तो ग्रहण का प्रभाव आप पर नहीं होगा। और कहते हैं काले धागे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं टांगने के लिए तो ऐसा करने से जो ग्रहण का प्रभाव है आप पर नहीं होता है, क्योंकि आपने जो अपनी हाइट जितना धागा, अपनी लंबाई जितना धागा पैर से लेकर सर तक वो नाप कर आपने अपने कोने में कहीं टांग दिया होता है। ऐसा करने से ग्रहण का असर उस धागे पर होता है, ऐसा माना जाता है। और नारियल जो है वो आपकी वो रक्षा करता है, ग्रहण की नकारात्मक किरणों से है जो आपको बचाता है। और सूर्य ग्रहण के समय आपको खाना नहीं खाना है। अगर आप खाना चाहती हैं तो लिक्विड डाइट लें, सॉलिड नहीं लेना है, क्योंकि बीमार जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं और बीमार और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें खाने पीने की थोड़ी छूट होती है, लेकिन आपको फिर भी लिक्विड डाइट लेनी है, जैसे पानी, जूस, दूध, ये सब चीज़ें लेनी है। लेकिन उसमें भी आपको ग्रहण लगने से पहले ही ग्रहण के समय खाने पीने वाली चीज़ें और ग्रहण लगने के बाद जो चीज़ें आपने खाने पीने की इस्तेमाल करनी है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें और ग्रहण खत्म होने के बाद इस तुलसी के पत्ते को फेंक दें। ऐसा करने से आपका खाना पीना जो है वो शुद्ध रहेगा और आप इसे ग्रहण के समय भी खा सकती हैं और ग्रहण के बाद भी खा सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे जब ग्रहण चल रहा होगा तब आपको तुलसी के पत्ते नहीं फेंकने हैं। तब तुलसी के पत्ते बीच में होंगे तो भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद आपको तुलसी के पत्ते फेंक कर ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप तुलसी के पत्ते डालना भूल गई हैं तो आप फिर घर पे जो दूध, दही, पानी, खाने पीने की चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ग्रहण खत्म होने के बाद नहीं करना है, उसे फेंक दें। खुद इस्तेमाल नहीं करें, आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे सकती हैं लेकिन खुद मत इस्तेमाल करें। ऐसा करने से क्या होता है, आपके घर में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो दूषित हो जाती हैं ग्रहण की किरणों की वजह से, अगर उसमें तुलसी के पत्ते नहीं होंगे, क्योंकि तुलसी जो है वो खाने पीने को शुद्ध रखती है। अगर आपने नहीं डाले हैं तो प्लीज़ इनका इस्तेमाल आप नहीं करें। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। आप लेट सकती हैं लेकिन पैरों और टांगों को बिना मोड़े पैर फैलाकर रखें, कोशिश करें चेयर पर बैठे और हाथों को भी खुला रखें। मुट्ठी नहीं बनानी है आपको, हाथों को बंद नहीं करना है। इस समय आग जलाने वाले काम, खाना बनाना, गैस चलाना वर्जित माना जाता है और आपके पति को भी सेम नियमों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जिस रूम में आप रह रहे हैं वहां पर पर्दे आगे कर दें, खिड़की दरवाजे बंद कर दें। और दोस्तों इस समय आपको डरना नहीं है, तेज तेज नहीं चलना है। अगर आप गिर गए इससे आपके घर में पल रहे बच्चों को नुकसान होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय आपको गिरना बिल्कुल नहीं है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये ग्रहण दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा और ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन हमारे भारत में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वाली साइड भी रहती हैं और लगातार कमेंट्स करती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप उन देशों में रहती हैं तो आपको सेम उन्हीं नियमों को पालन करना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। और दोस्तों अगर आप
आप भारत में रहती हैं तो भी आपको नियमों का पालन जरूर करना है, क्योंकि बात आपके बच्चे की है। सिर्फ 4 घंटे में अगर आप नियमों का पालन नहीं कर सकती हैं तो आप अपने बच्चे को कैसे पालेंगी। इसलिए 4 घंटे की बात है, ये बात आपके बच्चे की है, बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए नियमों का पालन जरूर करें। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतने भी कोई खतरनाक नियम नहीं है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं तो इन नियमों का पालन भी कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के दिमाग में रहता है कि ग्रहण लगा हुआ है, कहीं घर में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, तो ये बात अपने दिमाग में मत लाएं, क्योंकि ग्रहण सूर्य में लग रहा है और पूरा अंतरिक्ष में एक ही सूर्य है और सूर्य देव इस समय ग्रस्त होंगे, इसलिए आप नियमों का पालन जरूर करें। बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप नियमों को अच्छे से पालन करते हैं। बच्चे को क्यों नुकसान होगा? अगर आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप उपाय करें। किसी के बारे में बुरा मत सोचें, हंसी मजाक मत करें, जोर जोर से मत हंसें, ठीक है, किसी का मजाक मत उड़ाएं, अच्छी बातें सोचें, आपके साथ अच्छा होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।